हेलो दोस्तों, आज हम लोग BSHPCL के लिए किरण पब्लिकेशन के बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 देख रहे हैं। 7वां प्रैक्टिस सेट का आज वीडियो नंबर पार्ट 2 है। इसके पहले एक और वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें 1 से 50 क्वेश्चन तक बताया गया है। तो आज हम लोग सेकेंड वीडियो में देखते हैं। सेकेंड वीडियो में 51 से इसके पहले 1 से 6 मॉडल सेट भी अपलोड किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखे होंगे जाके देख सकते हैं इसके प्ले लिस्ट में। तो 51 क्वेश्चन देखते हैं। किसी निश्चित कोड भाषा में किसी निश्चित कोड भाषा में वर्कर को और और कर लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में एस्यूम को क्या लिखा जाएगा। यहाँ हम देखते हैं WORKER है तो ओ क्या है, सेकेंड वाला है। के क्या है, फोर्थ वाला है। और आर क्या है, 6 वाला है। तो 2 4 6 प्लस पे जो है उसको लिखा, फिर उसी को रिपीट कर दिया। इसमें 2 4 6 प्लस पे क्या है, SUE SUE SUE। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। फिर देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे गए पैटर्न को पूरा करता है। उस विकल्प का चयन करें जो सही में रुके प्रश्न चिन्ह के पैटर्न को पूरा करेगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 3 तिया 9 का स्क्वायर, 3 तिया 9 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का हो जाएगा, 3 5 7। यहाँ हो जाएगा 9 11 13 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ क्या है, इसको ये है 17 का स्क्वायर, ये 19 का स्क्वायर, तो इसको कहते हैं 15 का स्क्वायर कर देंगे, 225 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र दिए गए वर्ग के सही संबंध को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन सा रेखा चित्र क्या है, इकाई, मात्रक, बाट और वोल्ट। इकाई क्या है, इकाई हो जाएगा। बाट और वोल्ट क्या है, उसका जो इकाई का मात्रक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। इसमें देखते हैं 8 दोस्त ABCDEFGH और H वृत्ताकार टेबल के चारों ओर एक दूसरे की ओर मुंह करके दोपहर के लिए बैठे हैं, भोजन के लिए बैठे हैं। AF के विपरीत है तथा B के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। GFD के बीच बैठा है। HD के बाएं बैठा है। EC के A के बीच बैठा है। तो H के विपरीत कौन बैठा है। तो हम लोग H के विपरीत इसको हम लोग जब बैठा लेंगे इस पे, सबको व्यवस्थित कर लेंगे तो देखेंगे आंसर आएगा हम लोग को कि एच के विपरीत बी बैठा है। नीचे दिए गए कथन में दो निष्कर्ष 1 2 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से अंकित की गई जानकारी का अनुसरण करते हैं। तो देखते हैं 55 के कथन। पहला, सभी शूरवीर बिछुनी है, सभी बिछुनी पुरुष है। दूसरा हो जाएगा, तो निष्कर्ष यहाँ क्या है, सभी पुरुष शूरवीर है, सभी शूरवीर पुरुष है। सभी पुरुष शूरवीर है और सभी शूरवीर पुरुष है। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। विकल्प में उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित हो। ठीक है, घुमाने की अनुमति नहीं है, जो आकृति अंतर्निहित हो हमको इसमें अति करना है। तो हम लोग 56 में देखते हैं कि 56 का क्या होगा, कि सबसे पहले ये इस तरह से, तो ये इस तरह से इसमें है, इस तरह से इसमें है, इसमें भी है और इसमें नहीं है। पहले ही क्रॉस हो गया। दूसरा क्या देखते हैं कि ये एरो, एरो फुल एरो सिर्फ इसी में है। तो 56 का पहला आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करें। दिए गए विकल्प में असंगत का चयन, तो सबके प्लेस वैल्यू डाल के जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो देखेंगे ये इसमें इसका मान आएगा 31, बाकी सबको क्या होगा 40। तो असंगत कौन हो गया, पहला। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार
पहले पद से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से उससे संबंधित है जिससे पहला संबंधित है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ई एफ जी एच, डी के बाद क्या है, डी, ई एफ जी और एच, फिर है एफ जी एच आई, मतलब 3 आगे बढ़ रहा है, एच आई जे के एल, फिर जी एच आई, जी के एच आई जे के हो जाएगा, एच आई जे के एल, एल एम एन ओ पी, के एल पी, सब में 3 + 3 हो गया, के एल पी, के एल पी आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की छवि को सर्वाधिक मेल खाती हो। दर्पण जब दाईं ओर रखा जाएगा तो मेल खाएगा, तो सबसे पहले बात नीचे की ओर तो नहीं हो जाएगा, ये नीचे की ओर तो नहीं हो जाएगा, ये इसलिए 1 नंबर क्रॉस हो जाएगा, ये नीचे वाला दोनों क्रॉस हो जाएगा। वो सी इधर देखते हैं, सबसे पहले एन हो जाएगा, एन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आई टी ए, देखिए यहाँ ये उल्टा हो गया तो इसलिए ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा 2। दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करें, दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करें, असंगत क्या है, तीसरा एशिया क्या है, महादेश है, बाकी सब क्या है, देश है। एक निश्चित कूट भाषा में सर्किल को 50 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एंगल को किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें क्या है, सबका प्लेस वैल्यू देके जोड़ दिया गया है, प्लेस वैल्यू जोड़ के दिया है तो 50 हो गया, उसी प्रकार एंगल के जब प्लेस वैल्यू जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 26। 7 दोस्त पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। एस किसी छोर पर नहीं बैठा है, क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, पी ओ क्यू के बीच बैठा है, यू किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, आर टी के बाईं ओर बैठा है, पी और तथा आर के बीच कौन बैठा है। तो हम लोग इस तरह से सारे को बैठा लेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 62 का चौथा, पी और आर के बीच में कौन ओ बैठा है। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थान होगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थान क्या होगा, यहाँ देखते हैं कि पहला क्या है, माइनस चल रहा है, तो मतलब इधर से चल रहा है, तो इधर हम लोग करेंगे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है। नेक्स्ट इधर प्लस चल रहा है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू व्यू, फिर नेक्स्ट क्या माइनस चल रहा है, इसमें क्या है, यू व्यू डब्ल्यू एक्स बाई जेड ए बी सी, तो के भी यू आंसर कौन हो जाएगा 63 का, तो के भी यू। उस विकल्प का चयन करें श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थान होगा। इसमें देखते हैं कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, 140, आंसर क्या हो जाएगा 140। जेके एल एम एन ओ 6 शिक्षक है, इसमें प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और कला में अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो, प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार को बीच में एक दिन पढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में जे शनिवार को कला पढ़ाता है। एल ना तो अंग्रेजी पढ़ाता है और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है, और वह गुरुवार को पढ़ाता है। गुरुवार के दिन के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है। एन एन ए, ओ एन के एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान कला के एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान और गणित के बीच में कौन सा विषय पढ़ाया जाता है, तो इसको हम लोग जब चार्ट बना के देख लेंगे तो सामाजिक विज्ञान और गणित के बीच में कौन सा पढ़ाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से दूसरे से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद दूसरे से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले संबंधित है। 66 का आंसर क्या हो जाएगा 2, शस्त्रशाला।
दिए गए विकल्प में असंगत का चयन करें। असंगत का चयन करना है। ई क्या है? 3 का क्यू है। ई क्या है? 25 का स्क्वायर है। ई 7 का क्यू है। ई 5 का क्यू है। तो असंगत कौन हो गया? दूर। कौन से चिन्ह आपस में बदलने से एक दूसरे को बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा? इसमें से देखेंगे 68 में कौन सा चिन्ह बदल रहे हैं। प्लस और माइनस को जब हम लोग चेंज करेंगे तो समीकरण -50 इक्वल टू -50 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। 22:242, 18 अनुपात। तो इसमें हम लोग देखेंगे मतलब 22 को हम भाग करेंगे 2 से और 11 फिर गुने 22 कर देंगे 242 आता है, उसके बाद 18 भागा 2 गुना 18 कर देंगे 9 गुने 18 बराबर 162 हो जाएगा आंसर 162। उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित होगा। रसोई चाकू। संजम। संजम क्या है? तो 70 का आंसर क्या होगा? सर्जन है तो सर्जन मतलब चिकित्सा छुरी। फिर हम लोग देखते हैं इंग्लिश का क्वेश्चन। एनालॉजिस फॉर मैमल। मैमल काऊ है 71 का क्या हो जाएगा? काऊ इज ए मैमल। तो इसका आंसर 71 का 3 क्या होगा? रेप्टाइल स्नेक। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइडम एंड फ्रेम। इंड इन स्मोक। इंड इन स्मोक इसका आंसर क्या होगा? बियर नो फ्रूट। Fill in the blank with appropriate given option. Fill in the blank with appropriate given option. इसका आंसर हो जाएगा and find out the error part of following sentence. He was looking impersonal at unwanted visit who showed no signals of leaving the room. इसका आंसर क्या होगा? दूर। error किसमें? दूर में। Complete the sentence with one of the word or phrase. Alison, who looked the health inspector, found greasy and green. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Anywhere. On the basis of given sentence, pick out the correct sentence converted in part sentence from the given option. They did not trust in God. They did not trust in God. इसका आंसर क्या होगा? They did not trust in God. Antonyms for below. इसका एंटोनिम्स क्या होगा? 20 पे। फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ सिक्योर। सिक्योर का सिनोनिम्स क्या होगा? तो सेफ। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। ए मैन इज एंग्री खालिस्तान ए पर्सन। ए मैन इज एंग्री खालिस्तान ए पर्सन। ही मेनी बी एंग्री खालिस्तान ए थिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? 79 का 3 विथ ए। In the following question, identify the correct sentence. पहला, she has a fair chance of winning the first prize. दूसरा, fair weather is forecasted for tomorrow. तीसरा, there is a fair on the park that even week. Do not forget to win down or your watch. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Only one. देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल एड्रेस वैध डोमेन नहीं है। कौन वैध डोमेन नहीं है? 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 मतलब 1 2 3 तीनों क्या है? वैध डोमेन नहीं है।
एक बाइट डोमेन नेम है। ये क्या है तीनों? इसके पहले @ सब में रहता है। किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना खालिस्तान कहलाता है। किसी पेज को सर्वर पर कॉपी करना क्या कहलाता है? पेज अपलोडिंग। ऐसी वेबसाइट जिसमें लेखक या लेखकों को अपने अनुभव, अवलोकन, विचार आदि होते हैं के रूप में जाने जाते हैं। क्या होते हैं? ब्लॉग। एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान फार्मूला विशिष्ट सेल में संख्याओं के योग का प्रथम कार्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सम। एमएस एक्सेल 2010 में हम स्क्रीन पर अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए रिबन को कोलैप्स कर सकते हैं। रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक किए और फिर कोलैप्स द रिबन को क्लिक कीजिए या खालिस्तान दबाते हैं। 85 में क्या होगा? Alt F1, कंट्रोल F1। 86 क्या है? एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान फंक्शन सिस्टम की वर्तमान तिथि समय प्रदान करता है। इसमें कौन सा होगा 86 में? इसका आंसर होगा नाउ। एमएस एक्सेल 2010 में टेबल का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? टेबल का नाम बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट? कंट्रोल आर। निम्नलिखित एमएस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। गलत विकल्प का चयन करें। 88 का आंसर हो जाएगा 4। एमएस एक्सेल 2010 में हम F3 का उपयोग करके फाइल को सेव कर सकते हैं। गलत विकल्प है। एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट सेल में दर्ज की गई संख्यात्मक मानों डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा? डू राइट। एमएस वर्ड 2010 में दाईं ओर एक शब्द को मिटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? दाईं ओर एक वर्ड मिटाने के लिए क्या किया जाता है? कंट्रोल डिलीट। एमएस एक्सेल 2010 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? 409 पॉइंट। निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। क्या है? फाइल एक्सप्लोरर। बाकी सब क्या है? ब्राउजर है। एमएस एक्सेल 2010 में एक सेल को तब खालिस्तान प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि हो या स्तंभ की चौड़ाई इसके प्रारूप की आवश्यकता सभी संपर्तिकों को प्रदर्शित नहीं कर सकती है। तो 93 का ऑप्शन क्या होगा? पहला। एमएस वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? F7। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा? इसका मान जब हम लोग निकालेंगे तो मान क्या होगा? 30। एक एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? कौन सा शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल W। निम्नलिखित डोमेन नेम विस्तार एक्सटेंशन को उसके नाम से संबंधित परिभाषा मिलान है। 97 में क्या हो जाएगा? चौथा। चौथा पहला का ए हो जाएगा, दूसरा का पहला का ए हो जाएगा, दूसरा का सी हो जाएगा, तीसरा का डी हो जाएगा, चौथा का बी हो जाएगा। इस तरह से मिलान क्या हुआ है? एमएस एक्सेल 2007 में खालिस्तान टैब से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है। इसका आंसर होगा रिव्यू। एमएस वर्ड में कंट्रोल आर का प्रयोग टेक्स्ट स्क्रीन के खालिस्तान अलाइन करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल आर किस लिए? राइट अलाइनमेंट के लिए। एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपके पहले खालिस्तान टैब पर क्लिक करना होगा और फिर खालिस्तान ग्रुप दिए गए वाटरमार्क विकल्प का चयन करना होगा। इसका आंसर क्या होगा? पेज लेआउट, पेज बैकग्राउंड। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।